Hey guys, what's up? Welcome back to this brand new video. So आगे बढ़ने से पहले I would like to let you just have a look at a code, a block of code written on your screen या written on your board. So ध्यान से इसको देखें. तो बेसिकली आपको देखने से ये पता चलेगा कि ये जो स्क्रीन पे चीज़ आपको दिख रहा है, फिर बोर्ड पे जो चीज़ दिख रहा है वो बेसिकली कुछ और नहीं, एक बेसिकली ऑब्जेक्ट है. और आपको ऐसे एक नज़र पे दिख गया होगा कि कर्ली ब्रैकेट्स है तो ये ऑब्जेक्ट, कर्ली ब्रैकेट्स है तो ये ऑब्जेक्ट ही होगा. ठीक है. एंड आपको देख के अंदर और भी चीज़ पता चलेगा, अंदर में जो की वैल्यू पेयर्स हैं वो भी ऑब्जेक्ट है. इसका मतलब लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके स्पेसशिप नाम का एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट बनाया गया है. बोलो हम लोग का सुपर या फिर बोलो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट बनाया गया है स्पेसशिप. और उसके अंदर क्रू नाम का एक हाउ टू से मेटा या फिर कहो सब ऑब्जेक्ट है क्रू नाम का. और क्रू नाम का जो सब ऑब्जेक्ट है वो इन रिटर्न और भी काफ़ी छोटे छोटे चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स कंटेन करता है. जैसे कैप्टन एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट का नाम है, चीफ ऑफिसर एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट का नाम है, मेडिक इज़ अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स, key or say name, and translator is the child object or key name. So यहाँ से तक एंड होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर हम लोग का इस लाइन से स्टार्ट और इस लाइन पे एंड होता है. ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है जिसके अंदर, जैसे मैंने बताया, स्पेसशिप नाम का एक सुपर ऑब्जेक्ट या फिर बोलो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है. उसके अंदर पेरेंट ऑब्जेक्ट क्रू है और ये पेरेंट ऑब्जेक्ट बहुत सारे चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करता है. यहाँ से लेके यहाँ तक एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट कैप्टन जैसे मिलता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा. अगर आप इन चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे. लाइक काफ़ी सारे कॉमन चीज़ें, कॉमन प्रॉपर्टीज़, टू बी ऑनेस्ट सेम प्रॉपर्टीज़. यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा नेम नाम का ये जो की है, ये जो प्रॉपर्टी है, वो चाइल्ड कैप्टन में भी है, वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट चीफ ऑफिसर में भी है, वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट मेडिक में भी है, वो चाइल्ड ऑफ ट्रांसलेटर में. सिमिलरली डिग्री नाम का ये जो की है, ये डिग्री नाम का जो प्रॉपर्टी है, ये सारे के सारे चाइल्ड ऑब्जेक्ट में देखने को मिलेगा. ठीक है, 1 2 3 4. तो सबसे पहला जो कैप्टन है उसका कंप्यूटर साइंस है, उसका क्या, उसका डिग्री का नाम. और चीफ ऑफिसर उसका नाम हम लोग को डैन पता चलता है, डिग्री है उसका चीफ ऑफिसर का एरोस्पेस इंजीनियर. एंड सिमिलरली मेडिक का फिज़िक्स है डिग्री, एंड उसका नाम है क्लेमेंटाइन. एंड ट्रांसलेटर का नाम शन्ना है, ये शौना SHOUN शौना है. उसका डिग्री है कंजर्वेशन साइंस. तो यू सी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ डिटेल्स दिए गए हैं. एज वेल एज इट कंटेन्स सम प्रॉपर्टीज़. ये जो प्रॉपर्टी हुए, ये दो प्रॉपर्टी हुए जो कॉमन है सब में. इट ऑल्सो कंटेन्स अ कॉमन थिंग दैट इज़ अ मेथड. वी हैव अ मेथड, एन एक्शन. यहाँ से लेके यहाँ तक ना, जो ये वर्ड दिख रहा है, ये वर्ड, ये वाला जो टर्म है, उसके बाद ये जो दिख रहा है तो ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ये शो करता है कि यहाँ पे क्या आ गया है. इस ऑब्जेक्ट, इस चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, इस चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है. ठीक है, जो कंटेन करता है ब्लॉक कोड. उसको इग्नोर मारते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पे है. अच्छा, यहाँ तो चीफ ऑफिसर में एग्री नाम का एक क्या है, मेथड है. सिमिलरली मेडिक में अनाउंस नाम का एक मेथड है. और सिमिलरली ट्रांसलेटर में भी पावर फ्यूल नाम का एक ऑब्जेक्ट है. क्लियर ना, होपफुली क्लियर, राइट. तो बेसिकली मेथड्स या ऑब्जेक्ट्स का काम ये होता है, जब आप इसको इन्वोक करते हो, ये बेसिकली ना मेथड्स कुछ नहीं, एक प्री इंस्टॉल्ड फंक्शन है या फिर प्री रिटन फंक्शन है. किसके अंदर है ये, कैप्टन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर. कैप्टन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर है, चीफ ऑफिसर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर भी अलग अलग टाइप ऑफ मेथड्स है. इसका काम ये होता है, जब कभी आप इसको इन्वोक करते हो तो इसके अंदर में जो रिटन कोड है, जैसे यहाँ पे एक रिटन कोड है console.log, यू गॉट दिस, फिर console.log, सबके में अलग अलग है. दैट्स ऑन ट्रांसलेटर में console.log, टैंक इज फुल. तो जब कोई भी आप एक ऐसा लाइन लिखते हो, क्या लाइन लिखते हो, स्पेसशिप डॉट क्रू, और उसके अंदर आप लिखते हो डॉट कैप्टन. ठीक है, और उसके अंदर आप लिखते हो डॉट चीयर टीम. तो ये वाला आपको
स्क्रीन पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, मतलब आप जानना चाहते हो कि उसका क्या एक्शन परफॉर्म करेगा एक कैप्टन, या क्या एक्शन परफॉर्म करेगा चीफ ऑफिसर, या क्या ऑप्शन परफॉर्म करेगा एक मेडिक, या क्या ऑप्शन परफॉर्म करेगा एक ट्रांसलेटर। तो बेसिकली ये क्या करता है, बेसिकली ये एक्शंस जो परफॉर्म करेंगे वो होते हैं, यू नो। तो ये तो बहुत काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। फिर से मैं बता देता हूँ, लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने सुपर ऑब्जेक्ट बनाया, स्पेसशिप, या फिर वेरिएबल बनाया जो कंटेन करता है इतना सारा पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स। और चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे कैप्टन हुआ, चीफ ऑफिसर हुआ, मेडिक हुआ, ट्रांसलेटर हुआ, ऐसे चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, वो इन रिटर्न कंटेन करते हैं प्रॉपर्टीज़, या प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2, और एंड में कंटेन करते हैं एक मेथड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट खत्म होता है, फिर कॉमा से, कॉमा के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है, यू नो। सिमिलरली थिंग्स गोज ऑन एंड ऑन टिल वी एंड आवर ब्लॉक, हम लोग का कोड विच पॉइंट्स अस टूवर्ड्स आवर स्पेसशिप के अंदर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को। इतना तो क्लियर है ना, सेंस मेकिंग सेंस, राइट राइट राइट। बट एट द एंड में ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है इसी बात पे बेस्ड है कि हम लोग निकालना सीखेंगे, कि हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि यू नो हम लोग चाहते हैं कि जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है उसके सारे के सारे जो इसके अंदर, हाउ टू से, सारे के सारे जो इसके अंदर मेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनके सर्टन प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे नेम। तो हम लोग चाहते हैं कि हर एक मेटा ऑब्जेक्ट का नेम के थ्रू हम लोग का कंप्यूटर जाए और हम लोग को बता दे आउटपुट। या फिर हम लोग चाहते हैं कि हर एक यू नो चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिटन प्रॉपर्टी है उसको क्या करे, रीड करे और हम लोग को स्क्रीन पे दिखा दे। ठीक है, हर एक चीज़ के थ्रू जाए। तो थ्रू जाने के लिए जैसा आप लोग को याद होगा, हम लोग एरेज के थ्रू जाने के लिए फोर लूप्स का इस्तेमाल करते थे। सिमिलर ही यहाँ पे हम लोग का अप्रोच रहने वाला है। हम लोग यहाँ पे भी फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा जो फोर लूप है वो थोड़ा डिफरेंट वे में लिखा जाएगा। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि जब हम लोग फोर कीवर्ड का इस्तेमाल तो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लेट कीवर्ड का ब्रैकेट के अंदर फोर के बाद यहाँ पे क्या होता था, कंडीशन होता था, कंडीशन। तो फोर लूप के अंदर एक कंडीशन लिखा जा रहा है, और यहाँ पे लिखा जा रहा है एक फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंडीशन के अंदर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया जा रहा है स्कोप के अंदर, इन पेरेंथेसिस के अंदर, ओपन एंड क्लोज पेरेंथेसिस के अंदर देख सकते हो। एक लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके क्रू मेंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया जा रहा है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट हम लोगों ने क्रू मेंबर दिया है, काइंड हैंडी पड़ेगा हम लोगों को चीज़ों को समझने के लिए। तो क्रू मेंबर नाम का हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे इन है ना, इन ये बेसिकली सिंटेक्स का पार्ट है। ये हम लोगों ने टेक्स्ट की तरह नहीं लिखा है, लेट भी सिंटेक्स का पार्ट है, इन भी सिंटेक्स का पार्ट है। तो बेसिकली लेट के बाद एक वेरिएबल का नाम लिखना है आपको, फिर इन लिखना है, उसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। बट आप नोटिस करो, ऑब्जेक्ट के पास हम लोग का स्पेसशिप है, ऑब्जेक्ट तो अंदर है, क्रू में भी है। तो आपको और थोड़ा सा पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि स्पेसशिप जो हम लोग का सुपर ऑब्जेक्ट है, ग्रैंडफादर ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर की चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। उस क्रू के अंदर घुसने के बाद एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार, इसके अंदर घुसना है। ये क्रू के बाद वेरिएबलनेस स्टार्ट हुआ है ना। ये हो सकता है कंसिडर, ये हो सकता है कंसिडर, ये हो सकता है कंसिडर, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ तक तो भाई बात तो पक्की है कि क्रू के अंदर घुसना है, वो बात तो सेट है। तो इसी वजह से हम लोग को सुपर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद डॉट क्रू ये पॉइंट आउट कर रहा है कि स्पेसशिप के बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं है, अनडिफाइंड नहीं हो जाना है, आपको क्रू पे प्रहार करना है, क्रू पे क्या करना है, अटैक करना है। और क्रू पे अटैक करने के बाद इतने सारे जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें ढूंढना है। अब चाइल्ड ऑब्जेक्ट, अब उसका सर दर्द होगा कि अब वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी ढूंढेगा। आपका काम था पॉइंट आउट कर देना कि सर स्पेसशिप के अंदर जो जा रहा है, स्पेसशिप के अंदर क्रू नाम के पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है। क्या पता दूसरा भी एक पेरेंट ऑब्जेक्ट होता, इतना बड़ा एक कंटेंट करा, एक और कॉमा दे देते और एक दूसरा इसी टाइप का लिख देते, क्रू की जगह लिख देते एंटी क्रू। तो उसके अंदर हम लोग एंटी कैप्टन, एंटी चीफ ऑफिसर, एंटी मेडिक, एंटी ट्रांसलेटर कर देते, तो वो कंफ्यूज हो जाता ना। तो अभी फिलहाल क्या, अगर आप ना स्पेसशिप डॉट ये नहीं करोगे तो अभी भी वो कंफ्यूज ही रहेगा, कुछ सर्च नहीं मार पाएगा, वो क्रू पे आके जाके अटक जाएगा। इसलिए हम लोग को स्पेसशिप डॉट क्रू करना है कि वो मतलब उतना अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर घुस जाए कि हम लोग को अब क्रू के अंदर सर्च मारना है। होपफुली इनफ ऑफ सेइंग ऑन दैट थिंग।
उसके बाद उसका जो ब्लॉक कोड है, 4 स्टेटमेंट या 4 जो लूप है उसका जो ब्लॉक कोड है उसमें फॉर श्योर एक कंडीशन होगा। तो वहाँ पे एक कंडीशन लिखा गया कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल करना है। कंसोल लॉग का कब का इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का स्क्रीन पे कुछ आउटपुट है, जब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का स्क्रीन पे क्या हो, आउटपुट है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कंसोल लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपको कुछ कुछ नए नए कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप पहले से टेम्पलेट लिटरल के दीवाने नहीं हो, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, टेम्पलेट लिटरल के दीवाने मतलब कि टेम्पलेट लिटरल से आप फेमिलियर नहीं हो। टेम्पलेट लिटरल क्या होता है बेसिकली ना, जो हम लोग वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स को कनकेट करते हैं, वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स को कनकेट मतलब जोड़ते हैं और चाहते हैं कि स्क्रीन में कुछ आउटपुट आए, तो हम लोग टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल करते हैं। टेम्पलेट लिटरल बहुत ईजी है, इसमें बैकटिक्स का इस्तेमाल है। दिस आर नॉट कोड्स, ओके बच्चों, दिस आर नॉट कोड्स। यहाँ पे एक कोड, यहाँ पे एक कोड नहीं, ये बैकटिक्स है। आपको ये ना स्केप बटन के नीचे मिलेगा, ये जो बैकटिक्स है आपको स्केप बटन के नीचे मिलेगा। यहाँ डॉलर साइन क्यों है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स क्यों हैं क्रू मेंबर के बाद, और ये इज टू किसका पार्ट है, और ये फिर अचानक से डॉलर साइन क्यों है, कर्ली ब्रैकेट क्यों है, और यहाँ पे ये क्यों है, हाँ ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो देखो यहाँ डॉलर साइन इसलिए है कि जब कभी भी आप बैकटिक्स के अंदर चीज़ लिखते हो और बैकटिक्स के अंदर कोई वेरिएबल आ जाता है, जैसे कि क्रू मेंबर या फिर कुछ एक्सप्रेशन आ जाता है, वेरिएबल एक टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहाँ जनरली एक्सप्रेशन आता है। व्हाट डू आई मीन बाय एक्सप्रेशन, जैसे स्पेसशिप इज अ वेरिएबल बट क्रू इज नॉट अ वेरिएबल, स्पेसशिप डॉट क्रू इज नॉट वेरिएबल, राइट, इट्स समथिंग इनसाइड वेरिएबल। तो इस वजह से एक एक्सप्रेशन हो गया, तो उसको भी हम लोग को डॉलर साइन आगे लगाना है, और जो हम लोग का एक्सप्रेशन हो जाता है या फिर सिंपली एक वेरिएबल होता है उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम लोग लिखे हैं, कॉज हम लोग चाहते थे कि क्या भाई क्या चाहते थे, क्या क्या हम लोग चाहते थे कि हम लोग क्या चाहते थे कि हम लोग का ये एक्सप्रेशन बने, ठीक है, ये हम लोग पहले लिखना चाहते थे इसलिए लिख दिए। क्या इज टू साइन ये टेक्स्ट का पार्ट हो गया, ये स्ट्रिंग का पार्ट हो गया, इज टू साइन या कोलोन साइन ये टेक्स्ट का पार्ट हो गया। फिर एक और एक्सप्रेशन है, ये क्या कह रहा है, स्पेसशिप डॉट क्रू। अच्छा स्पेसशिप डॉट क्रू मतलब यहाँ तक तो पॉइंट आउट कर दे, अब अंदर की बात, क्रू के बाद अगर नोटिस करो तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे क्रू मेंबर लिखा गया है। कि क्रू मेंबर क्यों लिखा है, क्या क्रू मेंबर से क्या पता चलता है, क्रू मेंबर पॉइंट आउट कर रहा है कैप्टन की तरफ, क्रू मेंबर पॉइंट आउट कर रहा है चीफ ऑफिसर की तरफ, क्रू मेंबर पॉइंट आउट कर रहा है मेडिक की तरफ, क्रू मेंबर पॉइंट आउट कर रहा है ट्रांसलेटर की तरफ। तो हम लोग कि बट ऐसा क्यों, किसी और चीज़ की तरफ पॉइंट आउट क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं वो कैप्टन के नेम के अंदर पॉइंट आउट कर रहा है, क्यों नहीं इस किसी को स्किप कर रहा है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो हम लोगों ने पहले ही उसका जो प्लेस है वो डिफाइन कर दिया। वो लोग कहाँ देखो, फोर कीवर्ड का इस्तेमाल करके लेट कीवर्ड का जब इस्तेमाल किए थे हम लोग क्रू मेंबर, जो सेम चीज़ बात करें क्रू मेंबर, क्रू मेंबर उसका हम लोगों ने उसका पॉइंटर्स में हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके जो क्रू मेंबर लिखेंगे, और हम लोग इन डिसाइड कर रहे हैं क्या, इन वर्ड यूज़ करके बता रहे हैं कि स्पेसशिप नाम के ऑब्जेक्ट में क्रू, स्पेसशिप नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर क्रू नाम के क्रू के अंदर जाना है, और क्रू के अंदर जाके चेक करना है, किसको चेक करना है, क्रू के अंदर जाके चेक करना है सारे के सारे की वैल्यूज को, की 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 की। तो बेसिकली ना क्रू मेंबर्स सारे के सारे की को कंटेन करता है, यू नो की पे अटैक करता है, सारे के सारे किस पे अटैक करता है, की पे अटैक करता है। अब थोड़ा सा नोटिस करो, ठीक है, स्पेसशिप डॉट क्रू यहाँ तक तो समझ में आया कि स्पेसशिप के अंदर इसके अंदर घुसने वाला है, लेकिन क्रू मेंबर टाइप करते किसके तरफ वो हाईलाइट होने लगेगा, ये सब हाईलाइट होने लगेगा, ट्यूम 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 ट्यूम, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हम लोगों ने पहले ही पॉइंट आउट कर दिया है, कहाँ पे, फोर कीवर्ड का इस्तेमाल करके फोर लूप में फर्स्ट लाइन में हम लोगों ने ये पॉइंट आउट कर दिया है। अब जैसे ही डॉट नेम करते हैं, जैसे ही डॉट नेम करते हैं तो सारे के सारे वूम 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 जलते जलते ये जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स थे उसके अंदर अगर डॉट नेम नाम का क्या हो, अगर इसके अंदर डॉट नेम नाम का कोई प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो तो उसको क्या करेगा, वो उसको रीड करके हम लोग को क्या करेगा, कंसोल कर देगा, कंसोल लॉग कर देगा स्क्रीन पे। क्या मतलब है कि स्पेसशिप क्रू के अंदर घुसा, कैप्टन, कैप्टन इज अ पार्ट ऑफ क्रू मेंबर, क्रू मेंबर, ऑफिसर चीफ ऑफिसर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रू मेंबर, मेडिक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रू मेंबर, ट्रांसलेटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रू मेंबर।
सो बेसिकली क्या होगा इस वजह से उसके अंदर कैप्टन के अंदर घुसेगा, फिर नेम चेक करेगा, हाँ नेम नाम का चीज़ एग्जिस्ट करता है, तो इसको वो कर देगा आउटपुट। तो बस फिर कंफ्यूज नहीं हो जाते, हाँ ठीक है इसको कर दिया आउटपुट, तो हम लोग को स्क्रीन पे क्या दिखेगा, नेम इज इक्वल टू लिली। ठीक है, पहला तो मिल गया, मतलब एक बार ये पूरा का पूरा रन कर गया। रुक जाना चाहिए ना, नहीं रन होगा, नहीं रुकेगा, कब तक नहीं रुकेगा, जब तक एंड नहीं हो जाता। ठीक है, ये वाला पार्ट इस टू के बाद क्या आएगा, इस टू के बाद दिखाएगा नेम, और नेम में दिखाएगा लिली फर्स्ट चांस पे। लेकिन यहाँ पे भी तो कुछ है, क्रू मेंबर, क्रू मेंबर क्या है, कैप्टन, तो यहाँ पे कैप्टन दिखाएगा, उसके बाद इज टू ये वो फर्स्ट एग्जीक्यूशन में ऐसा हुआ, फिर रन करेगा, क्योंकि लूप है ना, लूप बार बार रन नहीं होता जब तक ये इसका जो ये स्टॉपिंग कंडीशन है बीच में जो लिखा गया जो कंडीशन है ये मिट नहीं हो जाता, मतलब सारे के सारे चीज़ें इसके अंदर से थ्रू नहीं हो जाती। फिर सेकेंड टर्न में चीफ ऑफिसर में घुसेगा। अब चीफ ऑफिसर के अंदर घुसेगा, फिर मिलेगा अरे यहाँ पे भी नेम नाम का एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी नेम नाम का एक प्रॉपर्टी है, सॉरी यहाँ पे भी नेम नाम का एक प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे दिखाएगा चीफ ऑफिसर, कॉमा दे दो नीचे, चीफ ऑफिसर, उसके बाद इज टू का साइन, उसके बाद नेम डैन, उसके बाद फिर मेडिक में जाएगा, मेडिक नेम नेम क्या होगा, क्लेमेंटाइन, उसके बाद ट्रांसलेटर में जाएगा, उसके बाद ट्रांसलेटर लिखेगा, उसके बाद नेम शौना। तो हम लोग यहाँ पे नेम चेंज करके यहाँ पे आप कुछ और भी दे सकते थे, जैसे यहाँ पे आप सिंपली डिग्री लिख देते, सिंपली आप क्या लिख देते, सिंपली यहाँ पे आप लिख देते एक डिग्री। तो क्या क्या दिखा था, कैप्टन दिखा था, डिग्री कंप्यूटर साइंस दिखा था, एरोस्पेस इंजीनियर दिखा था, फिजिक्स दिखा था, डिग्री है ना, ट्रांसलेटर लिख के आता, उसका डिग्री दिखा था, कंजर्वेशन साइंस। काइंड ऑफ मेकिंग सेंस कि क्रू मेंबर क्या पॉइंट आउट कर रहा है, क्रू मेंबर पॉइंट आउट किसकी तरफ कर रहा है, क्रू मेंबर पॉइंट आउट कर रहा है सारे के सारे डेजिग्नेशंस की तरफ, कैप्टन, चीफ ऑफिसर, मेडिक एंड ट्रांसलेटर। क्यों पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि स्पेसशिप के बाद अगर आप क्रू पॉइंट आउट करते हो तो उसके अंदर सारे के सारे की वैल्यूज को ढूंढने लगेगा, तो सारे के सारे की जो है वो क्या होंगे, कैप्टन, चीफ ऑफिसर, मेडिक एंड ट्रांसलेटर। अब उसके अंदर आप क्या चेक करना चाहते हो, तो उसके बाद आप डॉट नोटेशन लगाओ। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, क्या ढूंढना चाहते हो, ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली लेफ्ट टू राइट रीड करता है कि स्पेसशिप के अंदर घुसे, उसके बाद क्रू के अंदर घुसे हैं, उसके बाद क्रू के अंदर क्रू मेंबर्स क्या हम लोग का वेरिएबल, क्योंकि लेट कीवर्ड से डिफाइन किए हैं क्रू मेंबर्स। अब क्रू मेंबर्स किस किस का प्लेस ले सकता है, कैप्टन, सारे सारे ट्रांसलेटर, मेडिक, सबका प्लेस ले सकता है। अब उसके अंदर क्या डॉट नेम नाम का हम लोग को प्रॉपर्टी चेक करना है। ठीक है, ये हम लोग जानबूझ के इस्तेमाल किए हैं बैकटिक्स के अंदर, क्योंकि एक जो आउटपुट आएगा वो किस फॉर्म में है, ऐसे कंप्यूटर साइंस देख रहे हो, कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग है, सॉरी लिली क्या है, वो भी एक स्ट्रिंग है, डैन एक स्ट्रिंग है, तो इस वजह से कनकेट करने के लिए, कनकेट करने के लिए बैकटिक्स के अंदर लिखे हैं इसको। होपफुली काइंड ऑफ मेकिंग सेंस, होपफुली मेकिंग सेंस।